नमस्कार साथियों, न्यू डायरेक्शन क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हरियाणा करंट अफेयर 2022 के बारे में। यह इस सीरीज़ का 8वां पार्ट है, जिसमें हम हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हरियाणा चिकित्सा गौरव अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन है हमारे अजय डबास, राजीव चौहान, रजनी शेखर सिब्बल या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इनमें से डॉक्टर राजीव चौहान को चिकित्सा गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इसको हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा सम्मानित किया गया है। और वहीं अगर हम बात करें इस सवाल में अन्य व्यक्तियों से संबंधित, अजय डबास, इसका संबंध हरियाणा के झज्जर जिले से है और इन्होंने एशियन यूथ हैंडबॉल चैंपियनशिप में कोच की भूमिका निभाई है। क्या थे ये? कोच थे इसमें। और वहीं अगर हम बात करें रजनी शेखर सिब्बल की, तो इन्होंने द गुरु नामक पुस्तक लिखी है और यह पुस्तक गुरु नानक देव की साखियों पर लिखी गई है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी भारतीय महिला एशिया की सबसे अमीर महिला बनी है? सावित्री जिंदल, मनु कपिला, रोशनी नेदार या सुशीला मान। इनमें से सावित्री जिंदल ऐसी पहली भारतीय महिला है जो एशिया में सबसे अमीर महिला बनी है। और वहीं एशिया की दूसरी अमीर महिला चीन की महिला है जिसका नाम है पेन होंगवी। और यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो यह ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार ये जो सावित्री जिंदल है एशिया की पहली अमीर महिला बन गई है जो भारतीय है। और वहीं अगर हम बात करें मनु कपिला के बारे में, मनु कपिला का संबंध हरियाणा के गुरुग्राम जिले से है और इसको हरियाणा तलवारबाजी संघ के अध्यक्ष बनाया गया है। हरियाणा तलवारबाजी संघ की अध्यक्ष बनाया गया है। और वहीं सुशीला मान को पंजाब राव देशमुख उत्कृष्ट महिला वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। उत्कृष्ट महिला वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। SDG इंडेक्स 2022 में कौन सा जिला ओवरऑल प्रदर्शन में पहले नंबर पर रहा? करनाल, यमुनानगर, कैथल या अंबाला। तो इनमें से SDG इंडेक्स 2022 के अनुसार ओवरऑल जो अंबाला जिला है वो पहले स्थान पर रहा है। और अगर हम बात करें SDG की फुल फॉर्म की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और इस पर पहले स्थान पर कौन रहा? हमारा अंबाला रहा और दूसरे स्थान पर गुरुग्राम, उसके बाद गुरुग्राम। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हरियाणा वन विकास निगम के चेयरमैन कौन है? धर्मपाल गोंदर, ब्रिजभूषण शरण, रणधीर सिंह गोलन या इनमें से कोई नहीं। साथियों, इनमें से धर्मपाल गोंदर हरियाणा वन विकास निगम के चेयरमैन है। कौन है? धर्मपाल। और वहीं अगर हम बात करें
बृजभूषण शरण की। तो साथियों यह भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष है, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष। और रणधीर सिंह गोलन, यह हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन है, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड, इसके चेयरमैन है रणधीर सिंह गोलन। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किस जिले में ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है हमारे फरीदाबाद, करनाल, कैथल या अंबाला। तो साथियों ड्राइविंग प्रशिक्षण व अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन हरियाणा के करनाल जिले में किया गया और इसका उद्घाटन हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा किया गया है। और इसी के साथ हरियाणा में अगले 2 सालों में 8 और ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। कितने? 8 अगले 2 सालों में। और वहीं फरीदाबाद में प्रधानमंत्री द्वारा देश के सबसे बड़े अमृता अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया है, जो देश का सबसे बड़ा है। और यह हॉस्पिटल 130 एकड़ में निर्माणाधीन है। कितने एकड़ में? 130 एकड़ में। और इसमें 2600 बेड की क्षमता होगी। कितने बेड आएंगे इसमें? 2600 बेड। इतनी क्षमता वाले बेड का जो हॉस्पिटल, जो देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, फरीदाबाद में इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। और इस समय हरियाणा में 13 मेडिकल कॉलेज है। कितने मेडिकल कॉलेज है? 13 मेडिकल कॉलेज। इस बात को भी आप ध्यान रखना। और साथियों उत्तर प्रदेश के शामली से हरियाणा के अंबाला जिले तक ग्रीन फील्ड हाईवे बनाया जा रहा है। ग्रीनफील्ड हाईवे बनाया जा रहा है और यह हाईवे लगभग 84 किलोमीटर लंबा हाईवे है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हरियाणा में किसके द्वारा महिलाओं को आत्मरक्षा और वाहन चलाने के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है? हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा, हरियाणा दुर्गा देवी मिशन द्वारा, हरियाणा कौशल रोजगार मिशन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इनमें से हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा महिलाओं को आत्मरक्षा और वाहन चलाने के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। किसके द्वारा? हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पहली बार ओपन जेवलिन थ्रो चैंपियनशिप का आयोजन किस जिले में किया गया? ऑप्शन है हमारे सोनीपत, पानीपत, करनाल या गुरुग्राम। इनमें से करनाल जिले में पहली बार ओपन जेवलिन थ्रो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है और यह करनाल के कर्ण स्टेडियम में 6 से 7 अगस्त 2022 तक इसका आयोजन किया गया है। और इसी के साथ अगर हम बात करें, भारत में हर साल जेवलिन थ्रो डे कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को भारत में जेवलिन थ्रो डे मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन नीरज चोपड़ा द्वारा टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर जेवलिन थ्रो करके देश के लिए स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो ये ओपन जेवलिन थ्रो कहाँ आयोजित किया गया था चैंपियनशिप? तो इसका आयोजन करनाल में किया गया था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में हरियाणा पुलिस ने पदक जीते। तो हरियाणा पुलिस ने कितने पदक जीते? इनमें से 49, 11, 10 या 13। तो साथियों, इनमें से वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में हरियाणा पुलिस द्वारा 10 पदक जीते गए हैं। कितने पदक जीते गए हैं? 10 पदक। और इन खेलों का जो आयोजन है नीदरलैंड के रोटरडैम शहर में आयोजित किया गया था। और इन खेलों में हरियाणा पुलिस के 11 सदस्यों ने भाग लिया था और इनमें से 8 खिलाड़ियों ने अलग अलग प्रतिस्पर्धा में 10 मेडल जीते हैं। और वहीं अगर हम बात करें इस प्रश्न से संबंधित अन्य आंकड़ों की जो इसमें दिए हुए हैं, उनकी आंकड़ों की बात करें तो इनमें से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हरियाणा में 49 गांव को म्हारा गांव जगमग गांव योजना में शामिल किया गया। कितने गांव को? 49 गांव को। और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में 11 नए जज बनाए गए हैं। और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है? रवि शंकर झा। और इसी के साथ जजों की संख्या जो 46 से बढ़कर 57 हो चुकी है। ठीक है। और वहीं स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर हरियाणा पुलिस के अधिकारी और जवानों को कितने थे? 13, जिनकी संख्या 13 थी। तो 13 अधिकारी और जवानों को पुलिस पदक से अलंकृत किया गया। कितने जवानों को? 13 जवानों को। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा? तो कौन सा देश पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा? ऑप्शन है हमारे ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंग्लैंड या कनाडा। तो साथियों, इनमें से कुल 178 पदक जीतकर ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर रहा, जिनमें से 67 गोल्ड और इनमें 57 सिल्वर और 54 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। इन्हीं के साथ ऑस्ट्रेलिया जो प्रथम स्थान पर रहा। और इनमें इंग्लैंड दूसरे स्थान पर रहा, जिन्होंने 176 पदक जीते हैं। और अगर हम भारत की बात करें कि भारत ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कुल कितने पदक जीते, तो भारत ने कुल 61 मेडल जीते हैं। कितने मेडल? 61। और इनमें से 22 गोल्ड और 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक और 23 कांस्य पदक इसमें शामिल है। भारत ने कुल 61 पदक जीते हैं। और कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीतने वाले को हरियाणा सरकार द्वारा 50 लाख रुपए, कितने? 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। और रजत पदक विजेता को कितने लाख रुपए दिए जाएंगे? 75 लाख, 75 लाख रुपए रजत पदक विजेता को और 50 लाख रुपए कांस्य। और अगर हम बात करें गोल्ड मेडल विजेता को 1.5 करोड़ रुपए गोल्ड मेडल विजेता को हरियाणा सरकार द्वारा दिए गए हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखना। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किस हरियाणवी को देश के सर्वश्रेष्ठ 125 लघु कथाकारों में शामिल किया गया? ऑप्शन है हमारे नीरज भारद्वाज, सत्यवान सौरभ, अमित सरोहा,
मीनू कालीरावण। तो साथियों, इनमें से सत्यवान सौरभ को सर्वश्रेष्ठ 125 लघु कथाकारों में शामिल किया गया है और इसका संबंध हरियाणा के भिवानी जिले से है। और हाल ही में सत्यवान सौरभ का एक दोहा संग्रह जिसका नाम है तितली है खामोश आया है। ठीक है, तो अभी भी तितली है खामोश इसका दोहा संग्रह आया है। और अगर हम बात करें इस सवाल से संबंधित अन्य व्यक्तियों की, नीरज भारद्वाज, इन्होंने वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप, इस चैंपियनशिप में इन्होंने कांस्य पदक जीता है, नीरज भारद्वाज ने वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप में। और अगर हम बात करें अमित सरोहा की, अमित सरोहा ने इंडियन ओपन नेशनल पैरा एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता। और मीनू कालीरावण ने यूनाम पीक चोटी पर तिरंगा फहराया है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नामकरण निम्न में से किसके नाम पर किया जाएगा? लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस। तो साथियों, इनमें से चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नामकरण शहीद भगत सिंह के नाम पे किया जाएगा और इस एयरपोर्ट का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में किया गया था। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान बनी। तो इनमें से कौन पहली भारतीय पहलवान बनी? नैन्सी, एकता भ्यान, अंतिम पंघाल या रीना भट्टी। इनमें से अंतिम पंघाल अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। और अंतिम पंघाल का संबंध हरियाणा के हिसार जिले से है। और वहीं अगर हम बात करें नैन्सी, तो इन्होंने 7वीं हरियाणा स्टेट ओपन जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में ओपन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। क्या जीता? गोल्ड मेडल। और एकता भ्यान, इन्होंने इंडियन ओपन पैरा ओलंपिक में क्लब थ्रो में गोल्ड मेडल जीता। और इसका संबंध भी साथियों हिसार से है, हरियाणा के हिसार जिले से। और वहीं अगर हम बात करें रीना भट्टी की, तो यह रूस की माउंट एल्ब्रूस चोटी पर ईस्ट व वेस्ट दिशा में तिरंगा फहराने वाली भारत की पहली महिला बनी। ठीक है, और इसका संबंध भी साथी हरियाणा के हिसार जिले से ही है।
तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। डायमंड लीग खिताब जीतने वाले पहले भारतीय निम्न में से कौन है? दीपिका कुमारी, सुमित अंतिल, नीरज चोपड़ा या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से नीरज चोपड़ा डायमंड लीग खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने, नीरज चोपड़ा। और इन्होंने इस लीग में 89.08 मीटर जेवलिन थ्रो करके यह खिताब हासिल किया है। कितना दूर? 89.08 मीटर। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एमएसपी पर कौन सी फसल खरीद करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बना है? मूंग, सरसों, मूंगफली या उड़द? साथियों, इनमें से मूंगफली को एमएसपी पर खरीदकर हरियाणा देश का पहला राज्य बना है। किसको? मूंगफली को। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हरियाणा के किस जिले में बस स्टैंड पर राज्य का पहला बेबी फीडिंग सेंटर बनाया गया है? फरीदाबाद, करनाल, रोहतक या जींद? इनमें से जींद जिले में बेबी फीडिंग सेंटर बनाया गया है, जींद जिले के बस स्टैंड पर। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हरियाणा के सीएम ने कहां पर ध्वजारोपण किया? गांव मसाना, खरकड़ी, समालखा या अंबाला? तो साथियों, 15 अगस्त के अवसर पर समालखा में हरियाणा के सीएम ने ध्वजारोपण किया। और वहीं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बहादुरगढ़ में ध्वजारोपण किया। और हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने 15 अगस्त 2022 को अंबाला में ध्वजारोपण किया। और गांव मसाना यह हरियाणा कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है और यहाँ पर शहीदी स्मारक बनाया जाएगा। शहीदी स्मारक बनाया जाएगा। और अगर हम बात करें खरकड़ी गांव की, तो यह हरियाणा के भिवानी जिले में पड़ता है, भिवानी जिले में। और यहाँ पर क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास किया गया है। किसके द्वारा? हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास किया गया है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हरियाणा में वर्ष 2023-24 तक कुल बिजली सप्लाई में कितने प्रतिशत सौर ऊर्जा सप्लाई का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन है हमारे 10%, 15%, 30% या 25%। तो इनमें से 10% बिजली सप्लाई का सौर ऊर्जा सप्लाई का लक्ष्य रखा गया है। बिजली सप्लाई में सौर ऊर्जा सप्लाई का कितना प्रतिशत? 10% लक्ष्य रखा गया 2023-24 तक। ये महत्वपूर्ण सवाल है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया? सुधीर, विनीत जोशी, मनु कपिला या दिग्विजय चौटाला? तो इनमें से दिग्विजय चौटाला को हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। और वहीं अगर हम बात करें मनु कपिला की, तो इसको हरियाणा तलवारबाजी संघ का अध्यक्ष चुना गया। हम इसको पहले पढ़ चुके हैं, हरियाणा तलवारबाजी संघ का अध्यक्ष इसको चुना गया है। और वहीं अगर हम बात करें सुधीर की, तो पैरा पावर लिफ्टिंग में कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने।
ठीक है। तो पैरा पावर लिफ्टिंग में कॉमनवेल्थ गेम का जो गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? सुधीर। और अगर हम बात करें विनीत जोशी, तो यह नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसको हम NTA भी कहते हैं, उसके महानिदेशक है। और अब की बार NTA ने ही HSS CET का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था, इस बात को आप ध्यान रखना। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किस जिले में विभाजन विभीषिका दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया? ऑप्शन हमारे अंबाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र या हिसार। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि विभाजन विभीषिका दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों यह है 14 अगस्त को, 14 अगस्त को मनाया जाता है। और इस दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में किया गया है, और यहाँ भी थानेसर में। और इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट है जो हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर रहे थे। ठीक है, CM खट्टर इसके चीफ गेस्ट बने थे। तो कहाँ पर बनाया गया है? कुरुक्षेत्र में। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें एक बात और रहती है हिसार जिले के बारे में। तो हिसार में बनी पहली स्वदेशी लंपी प्रो वैक्सीन लॉन्च की गई। कहाँ बनी है वैक्सीन? हिसार में बनी। और यह कहाँ से लॉन्च की गई? हिसार से ही लॉन्च की गई, पहली स्वदेशी लंपी प्रो वैक्सीन। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री ने किस जिले में बने देश के पहले 2G एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया? कुरुक्षेत्र, पानीपत, रेवाड़ी या फतेहाबाद। तो इनमें से पानीपत जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले 2G एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया। कहाँ पे? पानीपत में। और इस प्लांट में प्रतिदिन 700 से 750 टन पराली से 1 लाख लीटर जैव ईंधन एथेनॉल बनाया जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखना, प्रतिदिन 1 लाख लीटर जैव ईंधन बनाया जाएगा इतनी पराली से। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हाल ही में हरियाणा के किस हास्य कलाकार का निधन हो गया? ऑप्शन हमारे महावीर गुड्डू, जगमीत सिंह, नसीब सिंह कुंडू, महेश मलिक। तो हाल ही में नसीब सिंह कुंडू जो हरियाणा के हास्य कलाकार थे उसका निधन हो गया है। और इन्होंने हरियाणवी जो फिल्म है चंद्रावल, इस फिल्म में रूंडा की भूमिका निभाई थी। और नसीब सिंह कुंडू का जो संबंध हरियाणा के रोहतक जिले से है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हरियाणा की पहली डिविजनल कमिश्नर वेबसाइट किस डिवीजन की बनी है? ऑप्शन हमारा रोहतक, हिसार, पंचकुला या गुरुग्राम। तो इनमें से हरियाणा की पहली डिविजनल कमिश्नर वेबसाइट हिसार जिले की बनी है। कहाँ की? हिसार की। और साथ ही यह प्रदेश की पहली डिविजनल कमिश्नर वेबसाइट है। और इसके अंतर्गत हरियाणा के इसमें 4 जिले हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद भी शामिल किए गए हैं। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हरियाणा ने खाद्य और पोषण सुरक्षा के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? महत्वपूर्ण सवाल है। ऑप्शन है हमारे राष्ट्रीय खाद्य कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम,
WHO या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हरियाणा ने खाद्य और पोषण सुरक्षा के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है और इस समझौते का जो मुख्य उद्देश्य है वह खाद्य और पोषण सुरक्षा के लक्ष्यों को हासिल करने में योगदान देना है। तो किसके साथ किया है? संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हरियाणा पहला PP मोड का सैनिक स्कूल कहाँ खोला जाएगा? समालखा, कूंजपुरा, खाराखेड़ी या जुलाना? तो साथियों, हरियाणा पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मोड का सैनिक स्कूल है जो खाराखेड़ी में खोला जाएगा। और अभी तक हरियाणा में 2 सरकारी सैनिक स्कूल कार्यरत है, जिनमें से एक है करनाल के कूंजपुरा में, ठीक है, और जो दूसरा रेवाड़ी में है। दूसरा कहाँ पर है? रेवाड़ी में, ठीक है। और ये पहला होगा जो PP मोड पर आधारित होगा, खाराखेड़ी में। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण सवाल। तो पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।